और अब बात करेंगे एनएसयूआई के छात्र इकाई यानी कांग्रेस की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई उसके चुनावों की। एनएसयूआई यानी कांग्रेस की छात्र इकाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को एनएसयूआई से कुछ ज्यादा ही लगाव है और यही कारण है कि वो एनएसयूआई से उम्मीदें भी बहुत ज्यादा रखते हैं। पर राजस्थान में एनएसयूआई के लिए चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रत्याशी जिस तरह से खुले हाथों से धन और बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या सच में इस एनएसयूआई का स्वरूप वही बनेगा जो राहुल गांधी चाहते हैं? एनएसयूआई के स्वरूप पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पर उच्च शिक्षा मंत्री का एक तल्ख बयान आया है। उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा है कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस गुंडों की एक जमात है और असामाजिक तत्वों का अड्डा है। ऐसा कहना उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ का। सराफ ने तो यहां तक कहा कि नागपुर में जो सम्मेलन हुआ था उसमें वेश्याएं भी इनसे परेशान हो गई थी और बाजारों में लूट खसूट से लोगों ने पुलिस को शिकायत भी की थी। क्या कुछ कहा है कालीचरण सराफ ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, एनएसयूआई का जहां तक सवाल है, एनएसयूआई आप लोग जानते हैं कि पहले एक बार यूथ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था नागपुर में, तो जहां जहां से गाड़ियां गुजरी वहां प्लेटफार्मों पर थली ठेले वालों को लूट मचाई उन्होंने। और फिर इतना ही जब नागपुर में वो अधिवेशन स्थल था तो वहां जो वेश्यालय है वो वेश्याओं ने जाके एसपी से गुहार की इन गुंडों से हमें बचाओ। तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में तो ये तो गुंडों की जमात है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है और वहीं हथियार नहीं आएंगे तो कहां आएंगे। तो ये तो आप जानते हो, एनएसयूआई हो चाहे यूथ कांग्रेस हो, ये सब गुंडों की जमात है, असामाजिक तत्वों। तो एनएसयूआई पे आपने सुनी उच्च शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ की प्रतिक्रिया। आपको बता दें कि इन दिनों प्रदेश में एनएसयूआई के चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। आज नामांकन का दूसरा दिन रहा जिसमें प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। जयपुर में अब प्रत्याशियों के चुनाव के लिए 20 मई को वोटिंग की जाएगी, लेकिन नामांकन में देखा गया कि समर्थक हथियारबंद होकर पहुंचे हैं और चुनाव को देखकर साफ कहा जा सकता है कि चुनाव में धन बल और बाहुबल का खूब खेल होने वाला है। नॉमिनेशन में एनएसयूआई के दफ्तर में हथियारबंद युवा भी दिखे। इन लोगों ने कैमरे पर तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इनका दावा था कि चुनाव के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश से बुलाया गया है। इन लड़कों के पास हथियार साफ देखे गए, कार्बाइन जैसे खतरनाक हथियार इनके पास मौजूद थे। हालांकि इन लोगों का कहना था कि जिनकी सुरक्षा में वो लगे हुए हैं उन लोगों का किसी से जमीन विवाद चल रहा है। इन लोगों से लाइसेंस के बारे में पूछने पर उन्होंने हथियारों के लाइसेंस होने का दावा तो किया, लेकिन इसी बीच उनके कुछ साथी उन्हें एनएसयूआई दफ्तर से बाहर ले गए। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि धन और बल का खेल एनएसयूआई चुनाव में किस कदर चल रहा है। आप साफ देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में छात्र इकाई के ये चुनाव में कांग्रेस के, लेकिन हथियारबंद युवा साफ देखे जा सकते हैं इन तस्वीरों में। और सवाल है कि अगर छात्र इकाई के ये चुनाव है तो हथियारबंद युवाओं की यहां पर क्या जरूरत है? तो एनएसयूआई चुनाव पर जो हमने आपको तस्वीर दिखाई हथियारबंद युवाओं के, उस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए और कालीचरण सराफ के बयान पर ज्यादा चर्चा करने के लिए सीधा रुख करेंगे स्टूडियो 2 से। अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, एनएसयूआई का चुनाव, हमने तस्वीरें दिखाई दर्शकों को, छात्रों का चुनाव है। राहुल गांधी की काफी कुछ उम्मीदें हैं, एनएसयूआई से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। वो सारा जो एनएसयूआई का बदलाव है उसका जो परमिशन है वो राहुल गांधी अपने पास रखते हैं और इस तरीके से यहां पर बल का प्रयोग हो रहा है। खुलेआम नामांकन के दौरान हथियार लेकर के छात्र आ रहे हैं। हालांकि कारण चाहे जो भी दिया गया हो, लेकिन उसके बाद में वो कन्नी काटते नजर आए। तो जब आपने इसके बारे में छात्र नेताओं से बातचीत की या कांग्रेस नेताओं से बातचीत की तो क्या कुछ कहा उन्होंने? अनिल, देखिए अभिषेक, वजह कुछ भी हो, लेकिन छात्र राजनीति में अगर देखा जाए तो इस तरह का धनबल और बाहुबल हम देख रहे हैं कि हथियार से लेस होकर समर्थक उनके साथ में मौजूद है। तो ये कहा जा सकता है कि
प्रदेश की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति हो, अगर इस तरह युवा हथियार का आज ही काम में लेने लग जाएगा तो आखिरकार उस राजनीति की तस्वीर क्या बदलेगी। जब वो मैन राजनीति में प्रवेश करेगा वहां पर उस राजनीति की दिशा और दशा शायद कहा जा सकता है कि जिस रास्ते पर होनी चाहिए उसे कहीं ना कहीं भटकती हुई नजर आएगी। जिस तरह एनएसयूआई के चुनाव भी चल रहे, नामांकन का दौर रहा, नामांकन में भी देखा गया कि पहले बात करें अगर धनबल की, शहर का हर कोना, कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर बैनर पोस्टर नहीं लग रहे होंगे। गाड़ियों का हुजूम ऐसा कि यानी विधायक के चुनाव में भी शाहिद ही कहीं देखने को मिला हो, इतना गाड़ियों का लवाजमा उनका लगातार घूम रहा है। और ये नजारा अभिषेक आज का ही नहीं है, पिछले 2 से 3 महीनों में ये तैयारी चल रही है। प्रदेश के हर जिले में जाकर ये अपना वोट बैंक बना रहे हैं, क्योंकि एक ये प्रक्रिया है। राहुल गांधी ने जिस तरह की प्रक्रिया बनाई है कि अनुसार चुनाव में लेकर पहले कॉलेज के चुनाव होंगे, वहां पर वोट पड़ेंगे, फिर वो जो जीत कर आएंगे वो फिर इन प्रत्याशियों के लिए वोट डालेंगे। तो एक जो लंबी प्रक्रिया है, इस लंबी प्रक्रिया में ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो धनबल है उसका कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है। लोग अपना पैसा एक तरह से पानी की तरफ बहाते हुए देखे जा सकते हैं। हम देख रहे थे जिस तरह से राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव हो या फिर विश्वविद्यालय जो चुनाव हुए थे उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरह का नजारा यहाँ पर था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने जिस तस्वीर को लेकर, जिस ख्वाब को लेकर इन चुनावों की एक बुनियादी ढांचा यहाँ पर तैयार किया था, शायद कहीं ना कहीं लग रहा है ये ढर्रा गलत रास्ते पर जाते हुए देखा जा सकता है। राहुल गांधी को सोचना होगा इस बारे में, कांग्रेस को सोचना होगा। और जिस तरह से विपक्ष ने तो निशाना भी साधा इस पर, कालीचरण सर्राफ ने जिस तरह से कहा, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है और इस सवालों को कांग्रेस को जरूर यहां पर जवाब देना होगा। अभिषेक बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से एनएसयूआई चुनाव का स्वरूप बनाया गया, काफी कुछ मिलता जुलता स्वरूप है। ये छात्र इकाई की चुनाव है तो जाहिर सी बात है छात्र संघ चुनाव के जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव हुए थे इससे भी किसी तरीके की सीख नहीं ली गई है। चुनाव है, जाहिर सी बात है लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों की बात होती है। यूनिवर्सिटी में हाईकोर्ट ने देखा था कि स्वतः संज्ञान लिया था हाईकोर्ट ने, और उसके बाद फिर जो है उन्होंने कहा था कि लिंगदोह कमेटी का स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए। लेकिन अगर एनएसयूआई के चुनाव में हम देखते हैं लगभग 50 गाड़ी का काफिला जो है, गाड़ियों का काफिला लगातार, अगर छोटे से छोटे पद के लिए भी देखें तो 50 से कम गाड़ियां किसी भी काफिले में नजर नहीं आती। पोस्टर से पूरा शहर अटा पड़ा हुआ है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है पूरे जयपुर शहर में जहां पर पोस्टर नजर नहीं आते हैं। गुंडागर्दी खुलेआम होती है। छोटे छोटे जो थड़ी वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनके पास अक्सर इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं कि जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं और उनके साथ वाले जो लोग हैं वो आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, चले जाते हैं। तो आखिर इस तरीके के लगातार